द विजार्ड स्टडीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 18E प्रश्न नंबर 1। पास अंकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि BO बराबर 15 सेंटीमीटर और OB बराबर 8 सेंटीमीटर है। ये लिखा हुआ है। पास अंकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि BO बराबर 15 सेंटीमीटर और OB बराबर 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो अपन को वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है, शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है शंकु का वक्रपृष्ठ, इसी को कहते हैं पार्श्वपृष्ठ। पार्श्वपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, तिरछा पृष्ठ, तीन है इसका नाम। पार्श्वपृष्ठ कहीं लिखा होगा, कहीं वक्रपृष्ठ, कहीं तिरछा पृष्ठ। बराबर पाई आर एल, जहां पर आर क्या है, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या है। और एल क्या है, एल है तिरछी लंबाई, तिरछी लंबाई एल। ये है एल, ये क्या है, एल है, ये एल है और ये है एच और ये आर। तीन होते हैं इसमें। एक हो गया आर, आधार की त्रिज्या, ये शंकु की ऊंचाई हो गई, और ये हो जाएगा शंकु की तिरछी लंबाई, शंकु की तिरछी लंबाई। और ये पूरा, ये यहां से यहां तक ये पूरा कहलाएगा इसका वक्रपृष्ठ। ये क्या कहलाएगा, वक्रपृष्ठ। यहां से ये पूरा कितना कहलाएगा उसका वक्रपृष्ठ। तो अपन को अब इसमें क्या करना है, पहले एल का मान नहीं पता है, आर का मान पता है और एच का मान पता है। एल का मान ज्ञात करना है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है। तो एल का मान कितना होता है, एल बराबर होता है एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये एल का मान होता है। तो अपन पहले एल निकाल लेंगे और आर दिया हुआ है, तो आर दिया है, एल पता करना है। तो एल कैसे पता कर लेंगे, एच का स्क्वायर धन आर का स्क्वायर। तो ये कैसे आता है, ये वही पाइथागोरस प्रमेय से, ये वाला कोण 90 अंश का। तो यहां से करके एल का मान जो कर्ण का वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये सूत्र होता है एल का। तो अपन एल का मान इस तरह से रख देंगे, या इसको निकालना है एल बराबर। तो अपन पहले एल का मान निकाल लेते हैं। एल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एल बराबर अंडर रूट, एच का मान कितना है, एच का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 15 का वर्ग धन आर का मान कितना दिया हुआ है, 8 का वर्ग, ये दिया हुआ। अब अपन इसको हल कर ले। तो ये अंडर रूट 15 का वर्ग 15 225 धन ये हो जाएगा 8 8 64, इस तरह से आ जाएगा एल का मान। तो बराबर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 और 6 और 2 8 और ये 289, ये एल का मान आ गया। एल बराबर, अब ये 289 किसका वर्गमूल है, 289 17, 289 का वर्गमूल कितना है 17, या 289 किसका वर्ग है 17 का। एल का मान आ जाएगा 17, इस तरह से आ जाएगा एल का। अब एल का मान जहां से आ जाएगा तो अपन इसको निकाल सकते हैं। तो अपन वक्रपृष्ठ बराबर इतना निकाले, बराबर पाई आर का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एल का मान अपन ने निकाल लिया 17 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है ये दोनों, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, इकाई में आ जाएगा सेंटीमीटर में। इस तरह से माना है। अब अपन क्या करें, इसका गुणा कर दे,
ये कितना हो जाएगा, पाई गुणे 8 गुणे 17 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा हो जाएगा तो वर्ग सेंटीमीटर, 2 बार हुए वर्ग से, उसका घात 2 हो जाएगी, या तो ऐसे लिख देंगे या फिर घात। अब इसका गुणा कर दें 17 का 8 में, 17 8 कितना होता है, 8 7 56 की 6, या फिर 136 सीधा सीधा, या फिर इसको गुणा कर लें तो 8 7 56 की 6 हाथ से लाएगी कितनी, 5, 8 एकम 8 और 5 13, तो 136 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो इसको पहले अपन को क्या निकाल लेना है, ये चीज निकाल लेना है, इसकी एल का मान, और फिर इसके बाद ये निकाल लेना है। तो चाहे तो पहले सीधा इसको लिखे, तो उसके बाद इसको नीचे लिख लेते हैं, तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो अपना कितना आ गया, 136 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर आ जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक शंकु का आयतन 100 पाई है, एक शंकु का आयतन 100 पाई है, 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है, यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अपन शंकु का आयतन से क्या निकाल लेंगे, उसकी निकालेंगे अपन एल का मान। जब एल आ जाएगा तो फिर उसको क्या करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो इसके लिए एच का मान निकालना पड़ेगा और एल का मान निकालना पड़ेगा, तभी आ पाएगा वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र। तो आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100, तो इसकी जगह पे लिख देंगे अपन 100 पाई बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई, इस तरह लिखिए। अब देखो किसका मान दिया है, आधार की त्रिज्या का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, तो आर बराबर अपन इसमें रख देंगे। तो इधर कितना आ जाएगा, या इसको आर स्क्वायर एच भर का मान निकालना है यहां से, तो एच का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सबको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, या पहले 3 को करें, देखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर, अब ये 3 को करेंगे तो 3 इधर भागे उधर गुणा हो जाएगा, तो 100 पाई गुणे 3 इतना हो जाएगा। तो h का मान अपन को निकालना है, तो h बराबर है, तो यहां लिखे 100 पाई बटे 100 पाई गुणे 3 बटे, अब ये सब बटे में चला जाएगा जितना बचा है, पाई और r का वर्ग, ये बटे में चला गया। तो अब अपन क्या करें, पाई से अगले वाले में मान रख देते हैं 100, और पाई से पाई कट गया, तो 100 गुणे 3 बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का क्या कर देते हैं, इधर मान रख देते हैं। आर स्क्वायर कितना है, 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर की यहाँ पे, तो बराबर 100 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा, 25, 25, और इसको काट देंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो बराबर आ जाएगा 12। तो h बराबर हो जाएगा 12, h बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ये आ गया, h का मान आ गया। अब अपन को क्या करना है, निकालना है l का मान। क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ में क्या चाहिए अपन को, l का मान चाहिए। तो l बराबर अपन ने अभी देखा था कि l तिरछी लंबाई बराबर होता है √h² धन r²। l बराबर होता है तिरछी लंबाई, इसको इस तरह से,
तो अपन एल का मान कैसे निकाल लेंगे? एल बराबर अंडर रूट एच माने 12, 12 का वर्ग धन आर माने 5 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा ये? 144 धन 25 और इसका वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा? 169। ये जुड़ जाएगा तो 169 हो जाएगा एल बराबर। तो बराबर हो जाएगा कितना? ये इसका वर्गमूल, इसके का वर्गमूल निकाल, बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? ये कितने का वर्गमूल वर्ग है? 169, 13 का वर्गमूल है, तो यहां आ जाएगा 13। तो अब अपन का 13 आ गई। अब इसे अपन क्या करेंगे? एल का मान अपन ने निकाल लिया। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर अपन को पता है क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई का मान है, पाई लिखे, आर का मान है 5, एल का मान कितना आ गया? एल का मान आ गया 13, एल का मान है 13 सेंटीमीटर। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये क्या है, क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और 13 पना 65, तो ये 65 और पाई जो का 13 पना 65 गुणे पाई, 13 65 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसका वक्र प्रश्न निकाल लेना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा 65 वर्ग सेंटीमीटर, शंकु का वक्र। इसको कैसे करना है? आयतन का लिखा है, क्योंकि आयतन दिया है तो आयतन से अपन क्या निकाल लेंगे? एच का मान निकाल लेंगे। आयतन बराबर इतना है तो आयतन का मान रख दिया हुआ है इस सूत्र से। तो अपन ने इसको इस तरफ रख दिया, उसको उस तरफ। तो ये 3 का पक्षांतर कर दिया, यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर एच यहाँ रखा, बाकी का सबका यहाँ पे भाग हो जाएगा। फिर इस तरह से हल कर लिया, ये 12 आ जाएगा एच का मान। एच 12 आ गई तो फिर एल निकाल लेंगे। एल बराबर होती है अंडर रूट एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर, तो अंडर रूट। तो इसको फिर हल करके 13 आ जाएगा। तो इसमें सूत्र में रख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो बराबर पाई के आर, आर का मान 5, एल का मान 13, तो 13 पना 65 पाई उत्तर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिट की आवश्यकता पड़ती है, यदि शंकु की तिरछी लंबाई, इसी को तिर्यक लंबाई भी कहते हैं, तिरछी लंबाई या तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? शंक्वाकार तंबू, जैसे कि तंबू बनाना है अपन को, शंक्वाकार तंबू इस तरह का बनाना है। तो इसमें जो इसका कपड़ा लगता है, कपड़े की होता है, किरमिट बताया गया है कि जो उसका कपड़ा लगता है वो कपड़े की, ये तो कपड़ा जो लगता है, कपड़े का क्षेत्रफल बताया गया है 264 वर्ग मीटर। तो ये क्या कहलाएगा? उसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए जो किरमिट की आवश्यकता होगी वो काहे के बराबर होगी? शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर। तो वक्र पृष्ठ से अपन निकाल लेंगे उसका एल का मान, और उसकी तिरछी ऊंचाई ये दिया हुआ है तो उसकी क्या ज्ञात करना है? तो उसकी तिरछी ऊंचाई दी हुई है एल का मान, तो अपन को एच का मान ज्ञात करना है। अभी क्या दिया हुआ है? एल का मान दिया है, एल बराबर तिरछी ऊंचाई दी हुई है 12 मीटर, तो अपन को ये एच का मान ज्ञात करना है। कौन सा? ये वाला, ये एच का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन को क्या क्या ज्ञात करना है? आर का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले आर याद करें और फिर एच याद करें, तब बन पाएगा। तो अपन लिख लेते हैं इसमें इस वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा काहे के? निर्माण के लिए आवश्यक
किरमिच का क्षेत्रफल आवश्यक क्या हो जाएगा कि आवश्यक किरमिच, तो ये कितना हो जाएगा, यही उसके बराबर लिखा है 264 वर्ग मीटर, ये लिखा हुआ। तो ये शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो ये काहे के बराबर होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब अपन को पता है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल बराबर 264 वर्ग मीटर, इस तरह से आ जाएगा। तो अब क्या करें इसमें कि अपन को एल का मान दिया हुआ है, तो इसमें लिख लेते आर का मान निकालना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, 264 बटे पाई इंटू एल, ये नीचे जाएगा, आर का मान निकालना है। तो आप आगे की लाइन में क्या करेंगे अपन, 264 बटे 22 गुणे 7, पाई का मान रखा 22 बटे 7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर। एल का मान कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ। अब अपन इसको पूरा काट कूट लेते हैं। कैसे काटेंगे इसको, 22 से काटे तो 22 से कम 22, यहां से 22 से कम 22, 4 बचेंगे, तो 22 दूनी 44, 2 बार में चल गया, इतना 4। 22 से करेंगे इसका भाग, 22 से कम 22, तो 22 4 बचेगा 26 में से, तो फिर 4 44 हो जाएगा, तो 22 दूनी 44। अब 12 से 1 कट गया, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, ये कट गया, तो कितना बचा 7। आर का मान कितना आ जाएगा, 7 मीटर, ये 7 मीटर आ गया आर का मान। आर का मान 7 मीटर आ गया, और एल का मान अपन को पता है 12 है, तो 7 मीटर यदि अपन को निकालना है एच का मान, काहे का निकालना, ऊंचाई का मान निकालना है, ये वाला। तो अब इसके लिए अपन को पता है कि 1 2 मान आ गए अपने पास, आर का मान आ गया और इसका पाई आर एल से। तो अब इसमें रख देते हैं अपन, क्या करते हैं कि इसको एल का वर्ग बराबर एल का वर्ग या एल बराबर होता है कितना, अंडर रूट एच का वर्ग धन आर का वर्ग, इतना होता है। या एल स्क्वायर, इसी को क्या लिख सकते हैं ऐसे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। तिर्यक लंबाई या तिरछी लंबाई बराबर ऊंचाई का वर्ग धन आधार की त्रिज्या का वर्ग। इसको सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं कि तिरछी लंबाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आधार की त्रिज्या का वर्ग, आधार की त्रिज्या का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, इतना हो जाता है ये वाला सूत्र। जिसको अगर ऐसे लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब अपन क्या है, काय का मान दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एल का मान दिया है, तो एल का मान कितना है 12, तो यहां लिख देते हैं 12 का वर्ग धन बराबर 12 का वर्ग, ये वाला बराबर का निकाल बराबर एच का मान अपन को निकालना है, तो एच का वर्ग जो का पे रख दिया धन आर का वर्ग, आर का मान कितना आ गया 7 मीटर, तो 7 का वर्ग ऐसे रख दिया। अब इसको इस तरफ लिख दिया अपन ने, क्या है एच का वर्ग धन 7 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग, इस तरह से लिख दिया एक बार ऐसे, इसको इस तरह उसको इस तरह। अब इसको खोल दिया अपन ने, एच का वर्ग धन 7 सते 49, इसका वर्ग कर दिया 7 गुणे 7 बराबर बारंबार 144, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो बारंबार 144, तो एच स्क्वायर बराबर अब कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 144 ऋण 49, एच स्क्वायर बराबर 144 ऋण 49, तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 144 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा 95, कितना बचेगा 95, एच स्क्वायर बराबर 95, यहां से घटाएंगे तो 9 5 14, 9 5 14
और फिर हासिल आएगी कितनी, ये वाला हो जाएगा तो एक बच जाएगा। 9 5 14, इसमें जब 95 से 114, 14 में से फिर 9 जाएंगे, फिर आगे कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे। 149 में ऐसे 144 में 49 घटाया जाते, तो यहाँ से एक से लीजिए तो ये 3 होगा, तो यहाँ 14 हो गया, तो 9 5 14 5, और 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे। तो इस तरह से 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 95। अब 95 आ गया, क्या है का मान आया 95, एच स्क्वायर का, एच, तो एच बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 95, कितना आएगा, अंडर रूट 95। अब 95 का अंडर रूट निकाले अपन, 95 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल, तो 95 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, अब 100 का कितना होता है, 10 होता है, तो 100 से कुछ कम होगा इसका, तो कितना आएगा, 9.75 आएगा। कैसे आएगा, इसको अपन निकाल के दिखा दे रहे हैं, तो इतने मीटर इसकी उत्तर हो जाएगा। अब कैसे निकालना है इसका वर्गमूल, वर्गमूल यहां निकाल के बता दे रहे हैं। 95 का जैसे अपन को वर्गमूल निकालना है तो ऐसे, अब इसमें कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि जिसका उसी बार गुणा करने पर इससे कम या इसके बराबर आए, तो 8 का 9 का होता है, 9 नाम 81, 9 नाम 81, तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ 9 लिखते हैं अपन और इसको 9 दूनी 18 जोड़ देते हैं, यहाँ से इसको घटाते हैं तो यहाँ पे कितना 4 1 बचेगा। अब कितने बार इसको दशम, अब ये नहीं जा रहा तो दशमलव रखेंगे, तो दशमलव रख के 2 बढ़ाते हैं, इसमें 2 का जोड़ा बनता है। तो अब इसमें देखते हैं कितने बार जाएगा, तो 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 140 से ज्यादा न जाए, तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, तो 7 बार चला जाएगा, तो 7, तो 7 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ 7 लिखते हैं, यहाँ 7 सत्ते 49, यहाँ से लाएगी 4, 7 8 56, 56 और 4 60 की शून्य, यहाँ से लाएगी 6, 7 से कम 7, तो 6 और 7 13, तो यहाँ पे इतना आ जाए। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से इसका 3 हो जाएगा, तो ये 3, तो ये 10, और 10 से ये 9, तो 10 से यहाँ से तो ये 9 हो जाएगा, ये 10, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और 9, तो यहाँ पे 9 बच जाएंगे, यहाँ पे ये 0 3 3 91 हो गया। अब इसमें फिर यही 7 जोड़ा जाता है, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल आएगी 1, तो 9 और 1, इतना हो जाएगा। ये यहाँ पे जगह चाहिए अपन को थोड़ा सा ऐसे करने, तो ये अब इसके बाद क्या होगा, अब इसमें 2 0 फिर बढ़ाएंगे, तो अब कितने बार जाएगा ये 19 का पहाड़ा पर है कि कितने से ज्यादा ना हो, या 194 से कि 910 से ज्यादा ना हो, 19 से कम 19 दुनिया से 19 57 19 चौको 76 19 चौको 76, तो 4 बार जाएगा ये, 19 चौको 76, 19 पना 95 ज्यादा हो जा रहा है, 19 चौको 76, तो 4 बार। तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, फिर एक 4 और लिख दिया, यहाँ पे एक 4 ये वाला जितने बार भाग जाना है उसका, तो 4। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 की 6 हासिल आएगी 1, फिर 4 का 4 चौको 16 1 17 की 7 हासिल आएगी 1, तो 4 8 32, 4 नाम 36, और 36 और 1 37, 37 की 7, फिर हासिल आएगी कितनी 3, तो 4 एकम 4 और 3 7, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं, यहां घटाएंगे तो 4 बचे जाएगा, यहाँ 9 घटाएंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। अब यहां से अपन ने इसको हासिल लिया तो ये कितना हो जाएगा, यहां से लिया था तो 0 हो गया था, ये 10 है, अब यहां से लेंगे 1 हासिल, तो ये कितना हो जाए, यहां से 1 लिया तो यहाँ 1 आया, ये 10, यहाँ पे क्या था 1 वहां चला 0 हो गया था, तो 1, तो ये तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, इसको घटाने पर जैसे अपन ने यहाँ से लिया तो ये किया, ये क्या कहा यहाँ से लिया इसको, ये 0 हो गया, 0 से 1 हो गया, तो ये वाला इससे लिया तो 9 हो गया, तो यहाँ 10 हो गया, 10 से घटाए 4, 7 से घटाए इतना, अब यहाँ 0 है तो अब यहाँ से 1 लेंगे तो यह 10 हो जाएगा, तो 10 में से जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 8, तो यहाँ से बचाएगा 1,
कितना बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। इस तरह से 1324 बचेगा। तो 1324 बचा, तो अब इसमें फिर यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 4 8 और 4 और 9, इस तरह से 48। अब इसमें फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो कितनी बार जाएगा ये 19 का, तो 19 दूनी 38, 29 57, 29 चौके 76, 29 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, तो 133 ज्यादा हो रहे, तो 19 छक्का 100, तो 6 बार जाएगा। तो इस तरह से ये 6 बार चला जाता है। तो ये 7 4 6 आता है। तो जो 7 4 6 आता है इसको अपन लिख सकते हैं 9.75। ये 4 6 है, तो 4 6 क्या है, 46 से 50 के नजदीक है, 5 के नजदीक है। तो इसको ये राउंड फिगर में, तो इसको लिख देंगे 9.75। इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकाल लेना। तो जो उसका उत्तर आ जाएगा 9.75 मीटर आ जाएगा। तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 9.75। यही ऊंचाई निकालना थी अपन को। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। अब अगला सवाल करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।